नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं यूपी टेट 2026 की एसएसटी पेपर 2 की तैयारी करा रही हूँ। तो कल मैंने अपनी एक क्लास डाली थी जो कि हड़प्पा सभ्यता की थी। आज हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। इसमें और जो भी सभ्यता है जो कि चीन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया, मिस्रिक सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। और मैं जो भी आपको क्लास करवा रही हूँ इसमें पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल पढ़ा रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम में सीधे-सीधे आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और तो चलिए साथियों, बिना देर की हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व की है। आप अपनी कॉपी और पेन लेकर कॉपी में नोट करते जाइएगा। पहला सब पॉइंट, दजला और फरात नदी के किनारे विकसित सभ्यता। दजला और फरात जो नदी है, जैसे पहले मैं आपको शुरुआत से बता देती हूँ। मेसोपोटामिया जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब जो है मेसोपोटामिया का अर्थ होता है कि नदियों के बीच में विकसित हुआ क्षेत्र। तो मेसोपोटामिया, इसीलिए इस सभ्यता का नाम मेसोपोटामिया सभ्यता दिया गया है, क्योंकि ये दजला और फरात जो नदियां हैं इनके किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, और इसीलिए इसका नाम मेसोपोटामिया सभ्यता दिया गया है। आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि दजला और फरात नदियां किस देश में हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि दरबार फरात नदियों के किनारे सभ्यता का विकास हुआ था। दूसरा पॉइंट, इस सभ्यता की लिपि चित्रात्मक ही। इस सभ्यता में जो लिपि लिखी गई है वो चित्रात्मक है, मतलब यहाँ पे चित्रों के द्वारा लिपि को दर्शाया गया है। ये तीसरा पॉइंट है हमारा। जिस लिपि का आविष्कार किया उसे कीलाकार लिपि कहते थे। इसमें इन्होंने जिस लिपि का आविष्कार किया था उसे कीलाकार लिपि कहते थे। चित्रों के माध्यम से ये अपनी बात को कह इन्होंने दर्शाया है, तो उसे इसे चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। और जिस लिपि का इन्होंने आविष्कार किया इसका नाम क्या है? कीलाकार लिपि है। चौथा पॉइंट जो है हमारा, यहाँ राजतंत्रीय व्यवस्था थी। यहाँ राजतंत्रीय व्यवस्था का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो राजा था वो निरंकुश था, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता था। वह अपने आप को ईश्वर की दैवी शक्ति के रूप में मानता था और उसी के अनुसार वो अपना राज्य चलाता था। तो राजतंत्रीय यहाँ पर व्यवस्था थी। और 4 पॉइंट जो है हमारा, इस सभ्यता के लोग शमन मतलब सूर्य, अनु मतलब आकाश देव, नन्नार मतलब चंद्र देव, अनंत मतलब वायु देव की उपासना करते थे। मतलब इस सभ्यता के लोग जो हैं वो बहुत देववादी थे, बहुत से देवताओं की पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, उनकी उपासना करते थे। इसमें तेरह के सफेद अलग अलग नाम दिए गए। उस टाइम पे शमन मतलब सूर्य को शमन कहते थे, आकाश देव को अनु कहते थे, नन्नार चंद्रदेव को कहते थे और अनिल वायुदेव को कहते थे। तो इन सब की उपासना ये लोग करते थे। तो साथियों, अगली सभ्यता है हमारी मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता है 5000 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक। साथियों, सभी पॉइंट की नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट जो है हमारा, सभ्यता को नील नदी का वरदान कहती है, क्योंकि मिस्र सभ्यता है यह नील नदी में विकसित हुई थी। और यह जो मिस्र है ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है और यहीं पर सभ्यता का विकास हुआ था। नील नदी की पैर इसलिए मिस्र की नदी का वरदान कहते हैं। दूसरा जो हमारे यहाँ गेहूँ, मटर, ज्वार, बाजरा, जैतून उगाते थे। तो यहाँ पर जो जिन फसलों की खेती की जाती थी जो उगाते थे वहाँ पर इसमें से गेहूँ था, मटर, ज्वार, बाजरा, जैतून, बाकी यहाँ पर पशुपालन में भी गाय, बैल, भैंस का पालन करते थे, मगर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने इसमें लिखा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तीसरा जो है, यहाँ पर मिस्र वासियों ने लगभग 70 पिरामिडों का निर्माण करवाया था। तो मिस्र वासियों ने जितने भी पिरामिड बनवाए थे उसमें से लगभग 70 पिरामिड थे। इन्होंने लगभग 70 पिरामिडों का निर्माण करवाया था। सबसे जो इनका प्रसिद्ध पिरामिड था वो गिज़ेरा पिरामिड था। जैसा कि आपको पता ही, सबसे प्रसिद्ध पिरामिड जो ये बनाते थे, आपने देखा होगा कि मिस्र की सभ्यता में आपने देखा होगा कि त्रिभुजाकार के कई सारे पिरामिड बने रहते हैं। तो उसमें सबसे प्रसिद्ध पिरामिड जो इनका रहा है वो गिज़ेरा पिरामिड है। पांचवा जो है, शवों के संरक्षण के लिए नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पशु का फिलहाल कपड़े से भर देते थे, जिसे मम्मी कहते थे। तो जो शवों, ये लोग क्या करते थे अपने शव को संरक्षण, जैसे इनके इनके जो भी पूर्वज हैं उनके शव को संरक्षित रखने के लिए ये लोग एक नाइट्रोजन नाम का एक पदार्थ था, उस पदार्थ को पूरे शव को नाइट्रोजन नाम का पदार्थ जो होता था उसे पूरे शव के ऊपर उसका पूरा लेप लगा देते थे। उसके बाद में एक पतले और मुलायम कपड़े से उसको ढक देते थे, शव को पूरे से लपेट देते थे और उसके बाद में इसको ये लपेट कर रख देते थे। इसको मम्मी बोलते थे। आपने देखा होगा कि व्हाइट कलर के कपड़े से पूरा लपेटा हुआ रखा रहता है, तो इसे ही मम्मी बोलते थे। और मम्मी को
पिरामिड में रखते थे। ये पिरामिड इसीलिए बनाए जाते थे, ये मम्मी जो बनाते थे इनके संरक्षण के लिए पिरामिड बनाते थे। आपने बड़े-बड़े पिरामिड देखे होंगे। तो मिस्र की सभ्यता में ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपका क्वेश्चन यूपी टेट में यहीं से है, तो आप सारे पॉइंट्स को नोट कर दीजिएगा। कि नहीं हुई से तो अगली सभ्यता है चीन की सभ्यता। चीन सभ्यता ये लगभग 2500 ईसा पूर्व की सभ्यता है, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो है, सभ्यता का विकास हुआंगो नदी के किनारे हुआ। यह नदी चीन में पड़ती है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो इस सभ्यता का विकास जो है वो हांगो नदी के किनारे पर हुआ था। दूसरा पॉइंट जो है हमारा, कॉटन के कपड़े व बांस पर लिखने की शुरुआत। तो सबसे पहले चीन में यह शुरुआत हुई थी कि इन्होंने कॉटन के कपड़े का यूज किया और बांस पर लिखने की शुरुआत चीन में ही स्टार्ट हुई थी। तीसरा पॉइंट जो है हमारा, कागज का आविष्कार चीन में सर्वप्रथम हुआ था। सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में ही हुआ था। तीसरा पॉइंट जो है हमारा, कागज का आविष्कार चीन में सर्वप्रथम हुआ, तो सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में ही किया गया था। चौथा पॉइंट जो है हमारा, चीन के लोग कांच से बने बर्तन में भोजन करते थे। उस समय जो सभ्यता के लोग थे, चीन की जो सभ्यता के लोग थे, वह उस समय कांसे से बने जो बर्तन होते थे उनमें ही अपना भोजन किया करते थे। पांचवा पॉइंट जो हमारा, चीन लोग सर्वोच्च शक्ति की पूजा करते थे। सर्वोच्च शक्ति मतलब वो लोग अलग अलग बहुदेववादी नहीं थे, वो सिर्फ एक शक्ति को मानते थे, जिसे वो संगति कहते हैं। संगति का मतलब होता है कि स्वर्ग का देवता। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि संगति का मतलब स्वर्ग का देवता होता है। तो संगति का मतलब होता है स्वर्ग का देवता। वो इसे वो इन्हें अपनी सर्वोच्च शक्ति मानते थे और संगति की ही पूजा करते थे। छठा पॉइंट जो हमारा, सिस्मोग्राफ और समुद्री कंपास। इसका आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। आपको पता होगा सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप मापने का यंत्र होता है, और समुद्री कंपास समुद्र में यूज होता है। तो इन दोनों का आविष्कार चीन में ही सबसे पहले किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 4 सभ्यताओं के बारे में पढ़ाया है, और सारी सभ्यताओं में जो भी मेन पॉइंट थे जो कि यूपी की एससीईआरटी की बुक में थे, वो मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ा दिए हैं, जो कि यूपी टेट के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी जो कि यूपी टेट के एसएसटी पेपर 2 के लिए होंगी, और ऐसे ही मेरी वीडियो में बने रहिएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक्स।